हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्या सीए में इंटर के ग्रुप 1 जून 26 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, कुल मिला के अगर हम देखें, अभी हमारे 3 महीने हमारे पास बचे हैं। तकरीबन आप कह सकते हो 1 महीना मार्च का, अप्रैल का, मई का। मार्च के आपके पास 6 दिन निकल चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है जून के भी 6 दिन, 8 दिन आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो वो अप्रॉक्सीमेट उतने ही 3 महीने बच गए। अब 3 महीने में, इन 3 महीने में किस तरीके से ग्रुप 1 तैयार किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हमारा पहला ग्रुप पहली अटेम्प्ट में ही पास हो जाए, क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरी मैं आपके साथ सोच जो है अपनी, स्ट्रेटजी जो है अपनी शेयर करूँगा। इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। आपको सीए में इंटर के एमसीक्यू जो हैं वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चैप्टर वाइज, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक वे में आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, जिसमें आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस अगर बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो ग्रुप 1 है उसमें 4 पेपर है, ठीक है। आपको, जिसको हम बोलते हैं पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 7 डीटी एंड आईडीटी, पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। अब ये चारों में से आपको 2 पेपर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये आपके हैं ये वाले, इसलिए इसको पहले नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले नंबर पे आपको, फर्स्ट नंबर पे करने हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए इस पेपर को। अब देखिए, एफए और कोस्ट को आपको करने के लिए तकरीबन, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका मैक्सिमम 1.5 महीने में, 1.5 मंथ में ये दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। 1.5 महीना मतलब कितने दिन, 45 दिन, 45 डेज में आपका ये पूरा एफए और कोस्ट का कोर्स हो जाएगा। वो कैसे? अगर आप 3 घंटे डेली के फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देते हैं और 3 ही घंटे डेली देते हैं कोस्ट को, ठीक है। तो तकरीबन 45 इंटू 3 कितना हो गया, 40 इंटू 3 120, 120 और 15 135 घंटे, तकरीबन 135 आवर्स आपके हो गए एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तो 135 घंटे में अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो बड़े आराम से आपकी कोस्ट और 135 घंटे में आपकी क्वेश्चन समेत आपके एफए बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको, जैसे एफए है, आपको सिलेक्शन वाइज स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे एफए में आपका जो पार्टनरशिप है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसको सबसे लास्ट में करना है, ठीक है, या फिर उसको होल्ड पे लगा देना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, आपको तकरीबन 2 क्वेश्चन चॉइस में मिलते हैं, 30 नंबर की चॉइस पूरी मिलती है। तो उसमें आप अगर पार्टनरशिप नहीं भी करोगे, पार्टनरशिप जैसे चैप्टर नहीं भी करोगे, तो मतलब प्रॉपर, कहने का मतलब स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। चैनल पे जाके आप, प्लेलिस्ट में आपको बनाई हुई है, वो भी आपके साथ आपको आई बटन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एफए की चैप्टर पहले करने हैं, पूरा सीक्वेंस टेबल जो है। हाँ, वो टेबल भी आपको अगर देखना है तो व्हाट्सएप चैनल पे अगर जाओगे, आपको जो पिछली वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका लिंक भी, ठीक है। तो वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देन उसके बाद फिर
नेक्स्ट जो 45 डेज आपको बचने हैं उसमें आपको क्या करना है, ये दोनों सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट पहले आप डीटी करिए या आईडीटी, उसके साथ लॉ 45 डेज लॉ चलने दीजिए, इसको 1-1.5 घंटे का टाइम दीजिए, 1.5 घंटे का टाइम दीजिए, ठीक है। तो 1.5 घंटा लगातार, 1.5 से 2 घंटे आप लगातार लॉ चलने दीजिए। अब लास्ट आपको 1.5 महीने में आपको 6 घंटे से टाइम बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एवरेज, ठीक है। तो फिर जाके आपका डीटी का बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है, और आईडीटी का भी 1.5 महीने में हो जाएगा। और उस पीरियड के दौरान जो एक्स्ट्रा 2 घंटे मैंने बोले हैं, उस एक्स्ट्रा 2 घंटे में आप डेली रिवीजन करिए। जैसे मैंने आपको बोला कि 8 घंटे आपको निकालने हैं लास्ट 1.5 महीने में, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा निकाल देते हैं तो और भी बढ़िया है। तो एक्स्ट्रा जो 2 घंटे निकालोगे उसमें क्या करना है, आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। इससे क्या होगा, रिवीजन आप साथ साथ करोगे ना, तो जो सारा कुछ है वो आपके होल्ड में रहेगा, रिटेन रहेगा। रिटेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीएमए जैसे कोर्सेज में। इसलिए सबसे पहले नंबर पे बेहतरीन अगर रिजल्ट चाहते हो तो रिटेन करना सीखिए। रिटेन करने का तरीका है रेगुलर, स्लोली थोड़ी थोड़ी रिवीजन। ऐसा नहीं कि बच्चों का मन क्या होता है, सबसे बड़ी भयंकर मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पहले सिलेबस देन रिवीजन, ठीक है। तो तब तक क्या होता है, आप दूसरी बारी भी सिलेबस ही कर रहे होते हो, रिवीजन ही हो रही होती, दूसरी बारी भी रिवीजन ही और सिलेबस ही हो रहा होता है। क्योंकि पहली बार जब सिलेबस करते हैं और इतना टाइम गैप आ जाता है बीच में, तो दूसरी बारी आने तक, रिवीजन आने तक वो चैप्टर के सिर्फ नाम ही याद होते हैं, पता ही होता है कि हाँ किया था ये चैप्टर, ये नहीं पता होता कि उसमें किया क्या था, कुछ भी नहीं याद होता। इसलिए जब आप रेगुलर थोड़ी रिवीजन दवाई के तौर पे करते रहोगे, मेडिसिन के तौर पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। आपका टाइम भी बचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हम स्टूडेंट्स के लिए टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम को बचाना सीखिए, ठीक है, और मैनेज करना सीखिए। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। और CMA इंटर क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। थैंक यू।